राजा इब्राहिम, ये जीम है। बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और ये है शाम के तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का टाइम। इस वक्त बन रही है शाम की चाय और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पाए। अच्छा, पाए मैं अभी के लिए बना नहीं रही, पाए तो बनने में टाइम लगेगा। और ये बकरे के पाए बन रहे हैं। यहाँ मैंने ना इसमें 3 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे और ऑयल में प्याज को अभी ब्राउन कर रही हूँ। साथ चाय मैंने रख दी थी। अब मरीम को मैंने बुलाया था कि चाय कप्स में डाल दो, क्योंकि मुझे ये था कि मैं ज़रा ना इस काम को कर लूँ, बाकी की चीज़ें तैयार कर लूँ। गैस की जो एक शॉर्टेज होती है उससे ना बस ये होता है कि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएं। तो बस यहाँ पर ये प्याज जैसे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं है, थोड़ा थोड़ा वाइट भी है, तो मैंने इसको ना जग में, ब्लेंडर वाले जग में डाल दिया था। 1 प्याली दही की, दही जो है बहुत ज़्यादा खट्टा भी ना हो और बिल्कुल मीठा भी ना हो, बस दरमियाना दही, और प्याज उसमें डाल के ब्लेंड कर लिया। फिर यहाँ मैंने ये पाए ले लिए और 8 अदद पाए हैं मेरे पास। यहाँ इसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है और 1.5 टेबल स्पून ही अदरक का। बस यहाँ पर पायों की थोड़ी सी मैं भुनाई करूँगी। ज़रा एक थोड़ा सा जो होती है ना अक्सर शिकायत लोगों को स्मेल की, वो इस तरह से आप भुनाई करें तो नहीं आएगी। वैसे इन चीज़ों की तो अपनी एक जो स्मेल होती है वो इतने मज़े की लगती है, अब जिनको नहीं पसंद उनको नहीं भी अच्छी लगती। तो यहाँ कुछ साबुत मसाले मैंने डाले हैं। ये खड़े मसाले, 1 तेज़पात डाल दिया, दालचीनी का 1 बड़ा सा टुकड़ा, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 छोटी इलायचियाँ डाल दी हैं। ये जो तेज़पात होगा, जब ये हमारे पाए बन जाएंगे तो लास्ट में हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर अभी मैं इनको अच्छी तरह से भून रही हूँ। ये मसाले डाल के इसकी भुनाई कर रही हूँ। मसाले पहले डाल लें आप, ऑयल के अंदर कड़कड़ा लें उनको और फिर पाए डाल लें। तो बस मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। वो जैसे जैसे किचन में काम हो रहा होता है ना, बाज़ औक़ात तो जहन में 10,000 चीज़ें चल रही होती हैं और इर्द गिर्द भी चल रही होती हैं। कैमरा तो किसी एक तरफ फोकस किया हुआ होता है, जबकि बिहाइंड द कैमरा तो बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। और इतने में ना ये काम करते करते मेरी चाय ठंडी हो गई थी। मैंने चाय पीना बिल्कुल स्टार्ट नहीं की। तो आपको बता दूं डाला क्या है। लाल मिर्चें डाली हैं और इसमें हल्दी डाली है। फिर इसके अंदर मैंने नमक डाला है। धनिया पाउडर इसके अंदर मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून फुल भर के, और जो ज़ीरा पाउडर है ना वो भी 1.5 टेबल स्पून भरकर फ्रेश पीस कर ज़ीरा जो है वो इसके अंदर जाएगा। तो ये वाले मसाले जो इसके अंदर जाएंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा डाला है ताकि ये जो मिर्चें वगैरह मसाले ये जले ना। तो बस ये पानी थोड़ा सा डाल के इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और ये जो अब मिक्सचर बनाया था ना प्याज और दही का, ये डाल देना है इसके साथ ही। काफ़ी थिक पेस्ट है, तो इसके अंदर अभी मैं पानी डाल के ना उसके जग के साथ से अच्छी तरह से उसको सारा निकाल के वो भी इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और इसको अब ये जो दही वाला पानी है, यानी कि दही है, इसको हमने खुश्क करना है, तो भुनाई करनी है अभी यहाँ पर। तो इससे ये होता है ना कि एक जो फ़ाइन पेस्ट होता है, जो पायों का शोरबा होता है, तो उसमें तैरती हुई चीज़ें नहीं नज़र आनी चाहिए। तो इस तरीके से बड़ा फ़ाइन सा उसका शोरबा जो है वो रेडी हो जाता है। तो बस यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। पहले मैंने आपको बता दिया था, लेकिन ये अब डाल रही हूँ। और ये ज़ीरा पाउडर डाल दिया है फ्रेश पीस के। ये देखें, अब वो पानी खुश्क हो गया, दही का बिल्कुल ड्राई हो चुका है और पाए हमारे भुन चुके हैं अच्छे से। तो अब इसके अंदर मैं पानी डालूंगी, उतना पानी कि जिसके अंदर पाए अच्छी तरह से गल जाएं। और इनको, ये छोटे बकरे के पाए, लेकिन मैं कुकर में तो बना नहीं रही इसी तरह से, तो इसको भी टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लगता है। 3-4 घंटे तो आपके आराम से लगते हैं अगर आप बग़ैर कुकर के बना रहे हैं, जब तक कि ये गोश्त सारा हड्डियों से इसको हड्डियों को छोड़ देगा। अब ये पाए मैंने दूसरी साइड पर रख दिए। तो अब क्या कर रही हूँ मैं, रात के खाने की तैयारी। अब ये था कि मुझे थोड़ा आसान सा खाना बनाना था, तो मैंने सोचा कि दाल चावल बना लेती हूँ। तो यहाँ कुकर में ही बनाऊँगी, क्योंकि ज़रा जल्दी जल्दी ताकि बन जाए। एक चूल्हा तो वैसे ही अब उस पर पाए चढ़े हुए हैं, तो फिर
एक चूल्हे पे काम करना है तो कुकर में ज़रा जल्दी से दाल फ़ौरन हो जाएगी। और सारे तड़के शड़के अभी मैं डाल रही हूँ, बाद में नहीं लगाऊंगी। प्याज में मैंने ज़ीरा डाल दिया था, फिर लहसुन अदरक डाल दिया है। और प्याज का थोड़ा सा कलर देखें चेंज हुआ है, ब्राउन से एक कलर होता है ना, इसका अपना फ्लेवर होता है। ये आप बघार में भी डालते हैं तो बड़ा मज़े का लगता है। तो बस उसके बाद यहाँ साथ साथ मरियम को मैंने कहा था कि दालें भी भिगो दो और चावल भी भिगो दो। तो दालें होती तो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन मैं इसी तरह से भिगो के फिर इसको वॉश करती हूँ तो पत्थर वगैरह निकल आते हैं। यहाँ इसके अंदर मैंने डाल दिए 2 अदद टमाटर छिलका उतार के, और 2 से 3 हरी मिर्चें भी काट कर डाल दी हैं। सिंपल भी पकती है टमाटरों के बगैर भी, तो जैसे भी आपको पसंद हो वैसे बना सकते हैं। हल्दी नमक मिर्च डाल दी, और ये थोड़ा सा टमाटरों को इसी चम्मच से मैश करूँगी और इसका मसाला जो है वो बस तैयार हो जाएगा, भुन जाएगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाला था कि मसाला जो है ना वो ज़रा अच्छा सा भुन जाए। फिर इसके अंदर ये जो दालें हैं इसको मैंने वॉश कर दिया था, ये साफ़ पानी था, ये वो वाला पानी नहीं है। दाल को मतलब 3-4 पानियों से धो के, तो अब ये पानी समेत मैंने दाल डाल दी है। बस इसको मैं कुकर को अब प्रेशर लगा कर इसको रख दूँगी और दाल जो है ना हमारी बन जाएगी। चावल जो हैं वो भीगे हुए हैं, तो जैसे ही दाल बनती है उसके बाद मैं चावल बॉयल करूँगी। और इतने में हमारी नमाज़ का टाइम हो चुका है, मगरिब की नमाज़ का। तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ूँगी, फिर उसके बाद जो है ना वो बाकी का काम किचन में आकर फिर करती हूँ। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अभी तो दाल बन रही थी। मैंने इब्राहिम को सिपारा भी पढ़ाना था, और इब्राहिम को सिपारा तो घर में ही, मैंने अपने सब बच्चों को सिपारा खुद ही पढ़ाया, घर में ही पढ़ाया। तो अभी जो थोड़ा सा ये होता है कि आगे पीछे कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी बिज़ी हो तो फिर रह जाता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि रेगुलर हो। तो अभी मैं इसको पहले से शाम से कह रही थी, 4 बजे के टाइम पे मैंने कहा इब्राहिम आओ सिपारा पढ़ लेते हैं। तो इब्राहिम ने कहा अभी नहीं अभी नहीं। तो अब मैंने इसको बिठाया, और ये देखें इसको मैं कह रही थी कि इब्राहिम तुमने पूरी सूरत मुकम्मल करनी है। तो इब्राहिम सफ़े गिन रहा था कि सूरत कितनी है, तो वो मेरा ख्याल है 5-6 रुकू बन रहे थे। तो फिर इब्राहिम कहते मम्मा मैं 3 रुकू पढ़ूँगा, और मैं उसको प्यार से कहती कि इब्राहिम ये कुरान पाक हम मुकम्मल करें ना। लेकिन बस वो फिर बच्चे, आपको पता है कि तो फिर ये भी नहीं होता कि ज़बरदस्ती भी नहीं की जा सकती कि अच्छे से, जिसको वो अच्छे तरीके से खुश दिली के साथ पढ़ ले। तो बस एक ये को होता है कि मैं इसको कहती हूँ कि सीधे हाथ की उंगली रख कर पढ़ा करो, फिर थोड़ी देर बाद भूल जाता है, उंगली को हटा देता है। वजह इब्राहिम ये जीम है, ये जीम का नुक्ता है भाई। वजह दलू बिलबातिल लियुदहिज़ु बिल हक्का फअख़ज़्तुहुम फकैफ़ काना इक़ाब वकज़ा। और इतनी देर में दाल बन चुकी थी तो वो मैंने उतार दी, और अब यहाँ पर मैंने राइस बॉईल करने के लिए पानी डाल के रखा है। बस इसमें नमक डालूँगी, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, और फिर चावल बॉईल कर लूँगी। और साथ में दूसरे चूल्हे पे तो पाए पक रहे हैं, तो नाश्ते में इंशाल्लाह पाए खाएंगे। अभी तो बन रहे हैं। तो यहाँ साथ जो है ना मैं ये थोड़ा सा सैलेड बना रही हूँ दाल चावल के साथ, ये अच्छा लगता है। सिंपल ये जो टमाटर और प्याज वाला होता है ना सैलेड, ये तो यहाँ पर मैंने सोचा कि जितनी देर में ये पानी बॉयल हो रहा है तो मैं चलो ये बना लेती हूँ साथ इस लेमन ऊपर निचोड़ के ना, तो ये सलाद बड़ा मज़े का लगता है, सिंपल सा सैलेड। तो बस यहाँ पर साथ साथ वही बना रही हूँ। इतनी देर में जो चावलों का पानी है ये बॉयल हो चुका है, बस होने ही वाला है तकरीबन। तो बस इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल, और ये पहले मैंने वॉश कर लिए थे अच्छे से, टमाटर भी और प्याज को भी। तो अब इसके ऊपर ये लीमू निचोड़ दूँगी और ये वाला सलाद भी तैयार हो जाएगा। पानी बॉयल हो गया, इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए हैं, और ये देखें चावल हमारे हो गए बॉयल। बस अब इसका चूल्हा बंद करके इसको दम पे रखूँगी थोड़ी देर के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार हो गया है। दाल भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी, दाल भी रेडी हो चुकी है। बस मेरे पास हरा धनिया वगैरह कुछ भी नहीं था, और दाल को मैंने अब ऊपर तड़का और कुछ भी नहीं लगाना था, क्योंकि मैंने सारे मसाले पहले लगा के कर लिया था। और अब जो था बस रोटी बनानी थी, और वो भी एक रोटी बनानी थी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो दाल चावल तो इतने शौक़ से खाते नहीं हैं, वो
दाल के साथ रोटी ही खाएंगे, तो फिर बस उनके लिए बनाऊंगी यहाँ पर रोटी। और ये देखें दाल और ये रोटी तो बस एक ही बनानी है। और अभी तवा जो था ना वो वॉश करके मैंने किया था, तो इसके ऊपर कोई ऑयल कुछ नहीं लगाया था, वो रोटी जैसे चिपक सी नहीं जाती उस तरह से हो गई थी। तो बस रोटी भी हमारी बन गई है और अब सबको दूंगी खाना। और अल्हम्दुलिल्लाह गैस जाने से पहले पहले सारे काम हो चुके हैं, खाना बन गया है। और अब जो है बस थोड़ा सा मैंने ये था कि दोबारा दाल को, खैर गर्म ही थी लेकिन हल्का सा थोड़ा सा चूल्हे पे रखा था, और अब यहीं से मैं सबकी प्लेटें बनाऊंगी। कोई डोंगों में डाल के मैं मेज़ पे नहीं रख रही, बस यहीं से डालूंगी, चावल भी दाल भी, और सबको दूंगी खाना कि आकर खाना खाएं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया है। अब ये जो अभी के बर्तन हैं, इन बर्तनों को भी मैंने धोना है। तो यहाँ पर ये जो दाल वाला कुकर था, इसको मैं ख़ाली कर लूँगी। दाल थोड़ी सी बची और मेरी कोशिश भी यही थी कि बस दाल इतनी बनाऊँ कि जो अभी के अभी ख़त्म हो जाए, लेकिन ये इतनी सी बच गई है। तो बस यहाँ पर अब जो है ना, ये जो बर्तन हैं अभी के बर्तन खाने के, ये वाले मैं वॉश करूँगी। और किचन में आपको पता है कि जितनी देर आप किचन में खाने पकाने का काम कर रहे होते हैं ना, उतना टाइम सारे बर्तन और ये सारी चीज़ें, सारे काम आपके साथ साथ चल रहे होते हैं। तो अब ये अभी वाले बर्तन अब धोती हूँ बस। और बस बर्तन धुल चुके थे। उसके बाद अब ये जो बर्तन थे इनको मैं उठाकर रख रही थी, बड़े बड़े ये जो कुकर पतीलियाँ, ताकि ऊपर एक वहीं पे सारे इकट्ठे धोते वक्त तो मैंने रख लिए थे। अब मैं इनको जगहों पे रखूँगी, थोड़ा सा ड्राई हो गए। और ये पाए मैं चेक करी थी अभी कि ये देख लूँ, लेकिन अब बस बिल्कुल अब जो है ना गैस बंद हो चुकी है यहाँ पर। जब अभी मैंने इसका खोला और नीचे आंच देखी तो वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी, तो ये अभी नहीं पके। अब इनको मैं सुबह जब फजर के वक्त उठूँगी ना इंशाल्लाह नमाज के लिए, तो उस वक्त इनको मैं रखूँगी, क्योंकि अभी तो इनको बहुत कम टाइम हुआ है, 1 घंटा हुआ है पकते हुए, 1 सवा घंटा। तो ये अभी नहीं, बिल्कुल हड्डियों से अलग होंगे। जब ये पक जाएंगे तब ये रेडी हो जाएंगे। तो बस अभी इसको मैं इसी तरीके से छोड़ दूँगी। और ये देखें अब इस वक्त जो है गैस बिल्कुल बंद हो चुकी थी। और बस अब किचन से निकलूँगी मैं